सो हे गाइस, वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका भाई शनि कुमार। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के सेट नंबर 1 करने वाले हैं, जो कि टोटल हमारा 63 सेट नंबर है, जो कि बिहार पुलिस का 22,000 प्लस वैकेंसी आने वाला है। तो अभी से ही और आज से ही यह PYQ को स्टार्ट करते हैं और आगे करेंट का और इसमें मैथ का हम क्वेश्चन अगले पार्ट में लेकर आएंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे अगर चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और वीडियो को शेयर ज़रूर अपने दोस्तों में कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी बिहार पुलिस के जो भी तैयारी करते हैं वो PYQ कर सके। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन कह रहा है कि 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा यंत्र तैयार किया गया है। तो यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा जनहित याचिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जनहित याचिका हो जाएगा। पूछा कि 1983 में दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा यंत्र तैयार किया गया है। तो यह हो जाएगा जनहित याचिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? जनहित याचिका हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। अंतिम अधिकार पूछ रहा है किसके पास होता है, तो हो जाएगा संसद के पास। किसके पास हो जाएगा? संसद के पास हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हमारा दिया है आगे क्वेश्चन कर रहा है कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखवाता है। तो यह हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। पूछेगा कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखवाता है, तो राष्ट्रपति रखवाता है। कौन हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है। तो यह हो जाएगा संघ और राज्यों के बीच तथा राज्य एवं राज्यों के बीच विवादों का निपटारा हो जाएगा। संघ एवं राज्यों के बीच तथा राज्य एवं राज्यों के बीच विवादों का निपटारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कह रहा है कि सेवा रिक्पा क्या है। तो यह हो जाएगा हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति है। हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति है। सेवा रिक्पा क्या है? तो हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया था। तो कोलकाता में किया था। कहाँ पे? तो कोलकाता में किया था। सुनिएगा पहले, कहेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया था। तो कोलकाता में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? कोलकाता में हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोलकाता में। आगे क्वेश्चन दिया है और इसमें यह हो जाएगा कोलकाता में। पूछेगा कि हुगली नदी के नीचे बनी मेट्रो सुरंग कोलकाता मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का हिस्सा है और हावड़ा मैदान को एस्फेलेंट से जोड़ती है। आगे क्वेश्चन दिया है कि गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। गोलकीपर के लिए तो हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार दिया जाता है। पूछेगा कि गोलकीपर के रूप में
प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो हॉकी इंडियन बालजीत सिंह पुरस्कार दिया जाता है। हॉकी इंडिया बालजीत सिंह पुरस्कार दिया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भू-अस्थायी उपग्रह नहीं है? भू-अस्थायी उपग्रह नहीं है, तो यह हो जाएगा जुगनू हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? जुगनू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जुगनू हो जाएगा। पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भू-अस्थायी उपग्रह नहीं है? तो जुगनू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जुगनू। आगे क्वेश्चन दिया है कि सामा चेकवा बिहार का एक त्यौहार है। यह त्यौहार किस रिश्ते को समर्पित करता है? किस रिश्ते को समर्पित करता है? तो भाई बहन का हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? भाई बहन का, जो कि सामा चेकवा बिहार का एक त्यौहार है। यह त्यौहार किस रिश्ते को समर्पित करता है? तो भाई बहन के रिश्ते को समर्पित करता है। आगे क्वेश्चन दिया है कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो यह हो जाएगा उस्ताद अहमद लाहोदी। उस्ताद अहमद लाहोदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? उस्ताद अहमद लाहोदी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि बिंबिसार का प्रसिद्ध राज्यबौद्ध जीवन का निवासी कहाँ था? बिंबिसार का प्रसिद्ध राज्यबौद्ध जीवन का निवासी था, तो यह हो जाएगा राजगृह हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? राजगृह हो जाएगा। पूछेगा कि बिंबिसार का प्रसिद्ध राजबौद्ध जीवन का निवासी था, तो राजगृह हो जाएगा। राजगृह। बिंबिसार का प्रसिद्ध बौद्ध जीवन का निवासी था, तो राजगृह था। कौन था? राजगृह था। आगे क्वेश्चन दिया है कह रहा है कि गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीतियां को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है? सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है? तो यह हो जाएगा, लोगों की सोच हो जाएगा बाल श्रम समाप्त करने का सरकार का दायित्व है। बाल श्रम समाप्त करने का दायित्व जो होता है वो सरकार का होता है। किसका होता है दोस्त? सरकार का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन करेगा गद्यांश के अनुसार बाल श्रम को रोकने के लिए समर्थक प्रयास क्यों किए जाना चाहिए? तो यह हो जाएगा बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छीन जाता है। बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छीन जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ए हो जाएगा। करे गद्यांश के अनुसार बाल श्रम को रोकने के लिए समर्थक प्रयास यह प्रयास हो जाएगा दोस्त। प्रयास क्यों किए जाना चाहिए? तो बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छीन जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह काम जो बच्चों को उनके बचपन उनकी क्षमता और उनकी गरिमा को वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है, उपयुक्त परिभाषा संबंध है, तो बाल श्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाल श्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? बाल श्रम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन कह रहा है आगे कि राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय के संवैधानिक प्रावधान क्या है? प्रावधान पूछा है कि क्या है, तो हो जाएगा कि राज्य के विधानसभा की सदस्य की संख्या 1/3 से अधिक नहीं होगी। 1/3 से अधिक नहीं होगी।
तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं, शायद ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कह रहा है कि राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो यह जो का राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। 1/3 से अधिक नहीं होगी। आगे क्वेश्चन दिया है, सोलह नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 16 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के चुनाव हुए थे। संविधान सभा के चुनाव हुए थे तो जुलाई 1946 में हुआ था। कब हुआ था संविधान के चुनाव? तो जुलाई 1946 में हुआ था। जुलाई 1946 में हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 1946 में। जुलाई 1946 में संविधान का चुनाव हुआ था। कब हुआ था? 1946 में। इसका कुछ और है, दिया है कि संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में हुए थे। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग ने इसे 6 जून 1946 को अपनाया था और कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार किया था। सुनिएगा, पहले पूछा है कि संविधान सभा का चुनाव हुए थे, कब हुआ था? तो यह हुआ था जुलाई 1946 में हुआ था। जो कि मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को अपनाया था और कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार किया था। कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने की पश्चात संविधान सभा का निर्माण के लिए हुए चुनाव। जुलाई 1946 में कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों में से 208 स्थान प्राप्त किए थे और मुस्लिम लीग ने 78 स्थान प्राप्त किए थे, जो कि 73 स्थान प्राप्त किए थे। 78 में से 73 स्थान प्राप्त किए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था, याद रखिएगा। जो कि मुस्लिम लीग ने 6 जून को अपनाया था, 6 जून 1946 को, 25 जून 1946 को कांग्रेस ने स्वीकार किया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद को कौन हटा सकता है? पद से कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति, यदि दोनों सदनों द्वारा यह प्रस्ताव पारित है। तो यही हो जाएगा, राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति यदि दोनों सदनों द्वारा यह प्रस्ताव पारित है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पूछेगा कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। राष्ट्रपति हो जाएगा। आगे हमारा दिया है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज करते हुए जलती है? पॉप की आवाज करते हुए जलती है तो यह हो जाएगा H2O, यानी कि हाइड्रोजन गैस जो होता है वो पॉप की आवाज करते हुए जलता है, हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? H2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, अंडे की जर्दी कोलाइडी का कौन सा प्रकार है? अंडे की जर्दी तो इमल्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? इमल्सन हो जाएगा। इमल्सन हो जाएगा। इमल्सन का अगर पूछेगा, कणों का आकार पूछेगा तो 10.5 सेंटीमीटर से और 10.7 सेंटीमीटर के बीच होता है। क्या होता है? कोलाइडी, यानी कि कोलाइडी के कणों का आकार पूछेगा तो 10 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, 10.7 सेंटीमीटर, 10 के पावर 5 सेंटीमीटर और 10 के पावर 7 सेंटीमीटर के बीच होता है। पूछेगा कि इमल्सन में 32% फास्फोलिपिड होता है। इमल्सन में 32% दोस्त, 32% इमल्सन, यानी कि जो अंडे का जर्दी होता है उसमें 32% इमल्सन में फास्फोलिपिड होता है। फास्फोलिपिड होता है। तो कह रहे अंडे की जर्दी कोलाइडी का कौन सा प्रकार है? तो इमल्सन हो जाएगा। अंडे की जर्दी को इमल्सन कहा जाता है। अंडे के जर्दी कोलाइडी का कौन सा प्रकार है? तो इमल्सन हो जाएगा। कौन सा? इमल्सन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है
कि आयरन आयरन लोहा का परमाणु का प्रतीक है। आयरन जो होता है लोहा का परमाणु प्रतीक है, लोहा का परमाणु प्रतीक है। पूछेगा कि लोहा का प्रतीक पूछेगा, लोहा का तो Fe हो जाएगा, Fe हो जाएगा, ठीक है, Fe हो जाएगा। लोहा का प्रतीक एल्युमिनियम का हो जाएगा, आयोडीन का हो जाएगा, ठीक। तो यह हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोहा का Fe हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? Fe हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन यहाँ पर कुछ प्रतीक ही दिया है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरियम है, ब्रोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, क्लोरीन है, पोटेशियम है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन, नियॉन है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फास्फोरस, ऑर्गन, ऑक्सेनिक, ब्रोमीन, कुछ दिया है यहाँ पर, तो इसको आप देख लीजिएगा। फिर दिया है कि कैल्शियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, मरकरी, रेडॉन, पोलोनियम, बेरियम, गोल्ड, आयोडीन, सिल्वर, ब्रोमीन, तो ये सब हो सकता है। तो आप देख लीजिएगा इसको, इसका मतलब कि संकेत है। आगे क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है? जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है? तो sp3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? sp3 हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। जल में संकरण अवस्था पूछ रहा है, जल में परमाणु की संकरण अवस्था, तो sp3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? sp3 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि यूरोप के स्केच रिपोर्टर्ज के लेखक कौन है? यूरोप के स्केच रिपोर्टर्ज के लेखक कौन है? रिपोर्टर्ज के लेखक कौन है? तो यह हो जाएगा राम कुमार हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? राम कुमार हो जाएगा, राम कुमार हो जाएगा। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोप के स्केच रिपोर्टर्ज के लेखक कौन है? तो राजकुमार। क्या हो जाएगा? राजकुमार। यूरोप के स्केच रिपोर्टर के लेखक कौन है? तो राजकुमार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजकुमार हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर कुछ राइटर्स के नाम है, रचना है और रिपोर्टर्ज है, जो कि आप एक पढ़ लीजिएगा एक बार इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए कूट वाला क्वेश्चन दिया है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है और सही उत्तर को चुनना है। तो कह रहा है कि छाती पर मूंग दलना, साथ रहकर परेशान करना। तो मतलब कह रहा है कि ए का 4 हो जाएगा। ए का 4 इसमें दिया है, तो ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। और देखिए ए का 4 दिया है, छाती ठोकना, तो मतलब कि क्या रहे? धैर्यपूर्वक कष्ट सहना। नहीं, ये नहीं होगा। कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। छाती ठोकना का मतलब कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना, यानी कि डी का 2 और डी का यहाँ पर 3 दिया है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन मारिएगा, फुट वाला क्वेश्चन रहेगा, सी का ऑप्शन नंबर राइट आंसर इसका हो जाएगा, यही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर कुछ इसका सूची 1 सूची 2 का दिया है, तो ये इसको आप पढ़ लीजिएगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह नहीं है? तो यह हो जाएगा राइट आंसर इसका हो जाएगा राज्यसभा, राज्य के लिए सभा। समास विग्रह नहीं है, सही नहीं है, तो यह हो जाएगा राज्यसभा और राज्य के लिए सभा, राज्य के लिए सभा हो जाएगा, राज्य के लिए सभा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया जाता है। ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया जाता है। तो जेई पुरकिंज को नाम दिया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेई पुरकिंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? जेई पुरकिंज हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन दिया है, जेई पुरकिंज हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप के भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरल
निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक पादप के भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि हरी पत्ती भोजन को किस रूप में संग्रहित करती है? जो हरी पत्ती होता है, हरी पत्ती भोजन को किस रूप में संग्रहित करता है? तो स्टार्च के रूप में। क्या हो जाएगा? स्टार्च के रूप में हो जाएगा। स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में कह रहा है कि हरी पत्ती भोजन को किस रूप में संग्रहित करता है? तो स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में हो जाएगा। स्टार्च के रूप में हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि 31 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमिक प्रभाव के सदस्य कितने संस्था थे? तो यह हो जाएगा 1645 था। कितने संस्थान थे? संस्थान है कितने संस्थान है? तो यह हो जाएगा 1945 हो जाएगा। 1645 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1645 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 1645 हो जाएगा। पूछा है कि 31 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमिक प्रभाव के सदस्य कितने संस्था है? तो 1645 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? 1645 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? 2005 को हुआ था। 2005 को कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 2005 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 2005 को। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 2005 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 2005 को हुआ था। आगे क्वेश्चन दिया है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है? तो 2023 को। कब किया गया है? तो 2023 को। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है? तो 2023 को किया गया है। 2023 को किया गया है। आगे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन कर रहा है कि लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थिति होती है? तो तारक काय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तारक काय हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि प्लाज्मामोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो बहुविभाजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुविभाजन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, बहुविभाजन हो जाएगा। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो बहुविभाजन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में अनुवांशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? तो यह हो जाएगा, हाइड्रा में मुकुलों में पर्यावरणीय कारणों के कारण अनुवांशिक उत्पारित परिवर्तन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? डी हो जाएगा। यानी कि 33 का हो जाएगा डी। हाइड्रा में मुकुलों की पर्यावरणीय कारणों के कारण अनुवंशिक उत्परिवर्तन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इनमें लिंग निर्धारण आनुवंशिक कारणों पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। करेंगे कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इनमें लिंग निर्धारण आनुवंशिक कारणों पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है,
बच्चा खेल रहा है, पूछे कि बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो अपूर्ण काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपूर्ण काल, अपूर्ण काल हो जाएगा। बच्चा खेल रहा है, बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल हो जाएगा? तो अपूर्ण काल, सॉरी, अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा। बच्चा खेल रहा है जो कि वर्तमान में खेल रहा है, क्या हो जाएगा? वर्तमान में खेल रहा है, तो अपूर्ण अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि स्वागत, स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का उपयोग हुआ है? तो स्वागत में हो जाएगा सु का, सु पर है। स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का उपयोग हुआ है? तो सु का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सु का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से वाक्यवांश एवं उनके लिए एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? असंगत विकल्प कौन सा है? तो बिना सोचे किए गए विश्वास अविश्वास होता है। बिना सोचे विचार किया गया विश्वास अविश्वास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि गुजरात में नवीन कॉप मृदा को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जानते हैं गुजरात में? तो माटा के नाम से। किसे? गुजरात में नवीन कॉप मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो माटा के नाम से। कहाँ पे जाना जाता है? गुजरात में माटा के नाम से गुजरात में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कुछ, हाँ यहाँ पर दिया है जलोढ़ मिट्टी दिया है, काली मिट्टी दिया है, लाल मिट्टी दिया है, लेटराइट मिट्टी भी दिया है, पर्वतीय मिट्टी भी दिया है, शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी भी दिया है, लवणीय मिट्टी भी दिया है, और यहाँ पर एक और मिट्टी होगा, हाँ पीट या दलदली मिट्टी, यानी कि 8 प्रकार का मिट्टी यहाँ पर दिया है, जो कि हम आपको दिखला दी हैं। आप रोक कर इसको पढ़ लीजिएगा 8 प्रकार का मिट्टी को, क्योंकि एग्जाम में ये भी शायद पूछ सकता है, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, बढ़िया रहेगा। आगे क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी ओएनजीसी और इसकी अपष्टतीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा प्रदान करती है? तो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड हो जाएगा। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है हमारा कि 2011 की जनगणना पूछा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार में हो जाएगा। कह रहा है कि सुनिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार में हो जाएगा। कहाँ पे? बिहार में हो जाएगा। यहाँ पर कुछ और दिया है, पूछेगा कि बिहार राज्य 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में 1106 व्यक्ति है। जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है। कहाँ पे? तो बिहार में। कहाँ पे? तो बिहार में। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मोयो के कार्यकाल में हुआ था। सुनिएगा पहले, भारत में जनगणना जो प्रथम जनगणना हुआ था वो कि 1872 में हुआ था। 1872 में हुआ था, लॉर्ड मोयो के काल में हुआ था। कह रहा है कि 1881 में अर्थात 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से प्रत्येक 10 वर्षों नियमित दशकीय जनगणना प्रारंभ हुई थी। यानी कि जनगणना जो भी होता है वो 10 वर्षों के अंतराल में होता है। 10 वर्षों के अंतराल में होता है। आगे दिया इसका और कुछ है, करे कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अब पूछा है कि 17 प्रति व्यक्ति, यानी कि 1 किलोमीटर
में 17 गो व्यक्ति है, 1 किलोमीटर में 17 व्यक्ति है। पूछा कि सबसे कम, अधिक पूछेगा दोस्त तो वो हो जाएगा बिहार हो जाएगा, और कम पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। आगे पूछेगा कि पूछा कि अभी न्यूनतम वाला पूछा है कि क्या पूछा है कि जनसंख्या घनत्व पूछा है, जनसंख्या घनत्व पूछा है तो न्यूनतम में हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, और सर्वाधिक पूछेगा जनसंख्या घनत्व तो केंद्र शासित प्रदेश में पूछेगा तो दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। यानी कि आपका यहाँ पर मेरा कहना ये है कि आप सीधे याद रखिएगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो दिल्ली हो जाएगा, और न्यूनतम वाला राज्य पूछेगा, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पूछेगा तो वो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होता है। और जनसंख्या वाला पूछेगा तो यहाँ केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो आपका हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। कर है कि WC प्लाउडेन भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे। भारत में विश्व की 17.7% जनसंख्या निवास करती है। नागालैंड देश में एकमात्र राज्य है जहां जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही है। तो इसको याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन दिया है, उसी से रिलेटेड है। पूछ रहा है कि 2021 में भारत की जनसंख्या वाला बृहद विभाजन वर्ष करते हैं। आगे दिया है कि वहीं 1991 को जनसंख्या में भारी वृद्धि के प्रारंभिक वर्ष की संज्ञा दी जाती है। 1991 में जनसंख्या की भारी वृद्धि के प्रारंभिक वर्ष की संज्ञा दी जाती है। सर्वाधिक पूछेगा 10वीं वृद्धि दर वाले 3 राज्य है तो मेघालय हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। पूछेगा कि सर्वाधिक 10वीं वृद्धि दर वाले मतलब सबसे ज़्यादा पूछेगा तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार हो जाएगा। मेघालय में आपका हो जाएगा 27.9%, 26%, अरुणाचल प्रदेश में 25.4%, बिहार में हो जाएगा। न्यूनतम वाला पूछेगा तो नागालैंड हो जाएगा, केरल हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। तो नागालैंड का हो जाएगा -0.6% और 4.9%, 8.2% गोवा का हो जाएगा और 4.9% केरल का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल का हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर भी कुछ जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे एलडीसी आयुक्त उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की है? तो मीडियम लोड डिस्मैच सेंटर ने जीता इसे। किसने? तो मीडियम लोड डिस्मैच सेंटर ने जीता है इसे, सेंटर ने जीता है। तो आगे हमारा 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 43 नंबर क्वेश्चन कर है कि लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र के लिए जिले में स्थित है। मतलब लीची के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो मुजफ्फरपुर हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा दोस्त? मुजफ्फरपुर हो जाएगा। लीची के लिए पूछेगा तो मुजफ्फरपुर हो जाएगा। बिहार के प्रमुख शोध एवं अनुसंधान संस्था हो जाएगा। अब पूछेगा यहाँ पर हर चीज़ का दे दिया है, जैसे हो जाएगा केला का हो जाएगा, आलू का, मक्का का, चावल का, राष्ट्रीय लीची का, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना का हो जाएगा, जो कि मखाना का दरभंगा में हो जाएगा। तो इसको पढ़ लीजिएगा आप इसको, यह बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर या रोक के पढ़ लीजिएगा। आगे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। आगे हम ये भी जो दिया है इसको भी आप रोक कर पढ़ सकते हैं।
तो यहाँ पर हमारा 44 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है। गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है तो मुद्रास्फीति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है तो मुद्रास्फीति हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मुद्रास्फीति हो जाएगा। मुद्रास्फीति हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन दिया है 45 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है। गैर निम्नलिखित में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है। तो राम के पास एक गाय है और उसका दूध वह स्वयं उपभोग करता है तो यही हो जाएगा गैर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गैर हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है। तो राम के पास एक गाय है, उसका दूध जो वह स्वयं उपभोग करता है तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा जो क्रियाओं का गैर बाजार है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। तो आगे क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिरता में कौन सा सही नहीं है। बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिरता में कौन सा सही नहीं है। तो वस्तु एवं सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है। वस्तु एवं सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि होनेस्टी इज एन एक्सप्लेन ऑफ ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे क्वेश्चन दिया है कि आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव find the objective in the given below sentence all men must did। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑल हो जाएगा। क्या? ऑल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ओपन विच इज मेड ऑफ यूजिंग प्रीफिक्स ए। तो यह हो जाएगा एवर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एवक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एवक हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एवक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? एवक हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है, करें वह स्थान जहां शुक्राणु का अंडन से समान होता है और अंड से समान होता है तो यह हो जाएगा डिगवाहिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? डिगवाहिनी हो जाएगा। क्या? डिगवाहिनी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। समन्वय केंद्र है तो यह हो जाएगा मस्तिष्क हो जाएगा। मस्तिष्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मस्तिष्क हो जाएगा। कह रहा है कि मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है तो यह मस्तिष्क हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है। तो मोलस्का का हो जाएगा। किसका हो जाएगा दोस्त? मोलस्का का हो जाएगा। फिर से एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है। तो यह हो जाएगा मोलस्का का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? मोलस्का का हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ लसिका के संदर्भ में गलत है। तो यह हो जाएगा उपयुक्त में से उपभोग सभी कथन सत्य है। यानी कि सब पूछा है कि सब हो जो है वो सत्य है, सब सही है। तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ लसिका के संदर्भ में गलत है। तो कोई भी गलत नहीं है बल्कि सब सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब सही हो जाएगा। तो तीनों सही है तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि एक
अपसारी दर्पण पूछ रहा है, एक अपसारी दर्पण पूछा है तो एक उत्तल दर्पण हो जाएगा, एक उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? एक उत्तल दर्पण हो जाएगा। अपसारी पूछेगा, अपसारी, अपसारी का मतलब उत्तल, अपसारी का मतलब उत्तल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर कुछ लेंस के रिलेटेड है, तो आप इसको थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा करके। उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का दिया है, समतल दर्पण का उपयोग दिया है, तो आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर दिया है कुछ, यहाँ पर दिया है, कह रहा है कि चित्र में ओम के नियम का साधारण परिपथ दर्शाया गया है। ठीक, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। है कि ए मीटर को परिपथ की श्रेणी क्रम तथा वोल्ट मीटर को परिपथ के समानांतर क्रम में लगाना चाहिए। ए मीटर को श्रेणी क्रम में और परिपथ को, वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में लगाना चाहिए। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा इसका वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग 2 गुना हो जाएगा। वस्तु का संवेग जो होता है 2 गुना हो जाएगा। कह रहे हैं कि द्रव्यमान 4 गुना और वस्तु का जो वेग होता है वो आधा हो जाए, तो पूछेगा कि वस्तु का संवेग तो 2 गुना हो जाएगा। वस्तु का संवेग जो पूछेगा तो वो 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर इसको दर्शाया गया है, तो आप इसको देख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन, विद्युत उपकरणों को अतिभरण, विद्युत उपकरणों को अतिभारण के कारण लघु पथन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है फ्यूज का प्रयोग हो जाएगा। किसका हो जाएगा दोस्त? फ्यूज का प्रयोग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्यूज का प्रयोग हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। बिहार में 13 वन्य जीव अभ्यारण्य 1 हो जाएगा और राष्ट्रीय पार्क 7 टाइगर रिजर्व 1 हो जाएगा। तो यानी कि 13-1-1 हो जाएगा, 13-1-1 हो जाएगा। यहाँ पर दिया गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि गया में है, भीम बांध अभ्यारण्य, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य जो कि बेगूसराय में। तो आप इसको पारा पारी पढ़ लीजिएगा। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य जो कि भागलपुर में है, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि पश्चिमी बंगाल में है, वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि पश्चिम चंपारण में है, दोनों हो जाएगा। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य और वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा, दोनों पश्चिम चंपारण में हो जाएगा। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि कैमूर और रोहतास दोनों में है, आगे क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है कि कह रहा है कि खादर, बांबड़ मतलब पुरानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बांबड़ मतलब पुरानी और खादर मतलब हो जाएगा नया हो जाएगा। खादर मतलब नया। तो यहाँ पर बांबड़ दिया है, और खादर मतलब युवा निरपेक्ष हो जाएगा। तो कह रहा है कि 3 का बांबड़ मतलब पुरानी, तो 3 के 4 और 4 के 1 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तराई पूछेगा कि बांबर पूछेगा तो छिद्रपूर्ण हो जाएगा। तराई पूछेगा कि घने जंगल, तराई तो घने जंगल और वन्य प्राणियों वाला क्षेत्र हो जाएगा। बांबर मतलब पुरानी जलोढ़ हो जाएगा। खादर मतलब युवा निरपेक्ष हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कर रहे हैं, 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। तो कह रहे गंगा पूछ रहा है कि कहाँ पर है, तो गंगा हो जाएगा कोसी। गंगा का हो जाएगा कोसी हो जाएगा। तो गंगा का हो जाएगा कोसी, यानी कि सॉरी एक का
यानी कि गंगा का सॉरी गोदावरी का पूछे, गोदावरी का बैनगंगा, गोदावरी का बैनगंगा हो जाएगा, गोदावरी का बैनगंगा हो जाएगा, गोदावरी का दोस्त बैनगंगा हो जाएगा। और गंगा का कोसी हो जाएगा, गंगा का यानी कि दो का चार हो जाएगा। और कृष्ण का जो पूछेगा, कृष्ण का हो जाएगा आपका कोयन हो जाएगा, कृष्ण का कोयन। और कावेरी का हो जाएगा अमरावती हो जाएगा, कावेरी का अमरावती। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है। मोनाजाइट जाइट रेत में मिलता है। तो यह हो जाएगा थोरियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? थोरियम हो जाएगा। थोरियम जो होता है वो मोनाजाइट रेत में मिलता है। थोरियम जो होता है मोनाजाइट रेत में मिलता है। थोरियम क्या मिलता है दोस्त? थोरियम हो जाएगा। क्या मिलता है? तो थोरियम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कह रहा है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस द टीचर्स और टीचेस द स्टूडेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द स्टूडेंट आर टफ वाई द टीचर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा द स्टूडेंट आर टफ बाई द स्टूडेंट, टफ बाय द स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है, फिर क्वेश्चन इंग्लिश का क्वेश्चन कह रहा है कि 63 नंबर कह रहा है कि चूज द करेक्ट वर्ड विच इज ऑप्शन ए मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो यह हो जाएगा रूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूड हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? रूड हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग अगर देखिए दो संख्याओं का योग 28 है और गुणनफल 187 है, तो वह संख्या पूछेगा क्या होगी। तो वह संख्या हो जाएगा 11 7 हो जाएगा, 11 7 हो जाएगा। आप यहाँ पर दर्शाया गया है, बनाकर दिखाया गया है, तो आप यहाँ इसको देख लीजिएगा। 11 और 7 हो जाएगा, 11 और 17 हो जाएगा, सॉरी 11 और 17 हो जाएगा, 11 और 17 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे का समय लेती है। कार की चाल को कितने बढ़ाया जाए कि उस स्थान तक पहुंचने में 2.1/2 घंटे का समय लगेगा। ठीक, तो पूछा कि कितना का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका यहाँ पर बनाया गया है। तो यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर देखिए मैथ का जो क्वेश्चन है, जो करे चूँकि 10 घंटा हो जाएगा। तो करे चूँकि कार द्वारा तय की गई दूरी तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा गुणे 3 गुणे, तो यानी कि 3 × 5 = 15, 150 किलोमीटर हो जाएगा। 2.1/2 चूक हो जाएगा। तो घंटे का कार का द्वारा 150 किलोमीटर जो दूरी तय करा है, तो 150 गुणे 2 गुणे 5, तो यहाँ पर कट्टी छँटेगा तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, जो कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर है। और 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा को घटाइएगा तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो यह हो जाएगा, कह रहा है कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर एक और केवल एक स्पष्ट रेखा है। तो यह हो जाएगा, जो कि यह हो जाएगा गलत हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पष्ट रेखा की लंबाइयाँ बराबर होती है, तो ये सही हो जाएगा। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, यहीं पर क्वेश्चन दिया है इसका एक, ये क्वेश्चन जो फिर से बना हुआ है, समानांतर श्रेणी 11 7 3
के 15 पद का पूछ रहा है कि 15वां पद पूछ रहा है। समानांतर श्रेणी 11 7 3 के 15वां पद का योग पूछा है। 15वां पद का योग पूछ रहा है तो आपका -255 हो जाएगा। -255 यहाँ पर बनाकर दर्शाया गया है, आप इसको देख लीजिए। -255 हो जाएगा, -255 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि में शेर विष तथा दवाओं को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब कि कौन निभाता है, तो ये यकृत कोशिका हो जाएगा, यकृत कोशिका हो जाएगा, यकृत कोशिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यकृत कोशिका हो जाएगा, यकृत कोशिका। आगे क्वेश्चन दिया है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, तो इसको उठा देते हैं क्योंकि इसका ज़रूरत अभी है नहीं हम लोग को। कर है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, तो पूछा है कि इसका मतलब पूछेगा कि द्रव्य संयोज उत्तक कहाँ पर मिलेगा। तो द्रव्य संयोज उत्तक जो होता है, जो कि यह मिलेगा, एक का मिलेगा रक्त में। कहाँ पे हो जाएगा? एक का मिलेगा रक्त में, एक का मिलेगा रक्त में। द्रव्य संयोज उत्तक हो जाएगा जो कि एक का रक्त हो जाएगा। करे उपकला उत्तक। उपकला उत्तक जो होता है, उपकला उत्तक जो होता है वह हो जाएगा 2 में हो जाएगा, त्वचा में हो जाएगा। कहाँ पे? त्वचा में हो जाएगा। जोड़ों की सतह तो यह हो जाएगा उपास्थिति में। और यांत्रिका उत्तक जो होता है स्प्लाइनन कार्ड में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन आगे दिया है, यदि सिद्ध करने के लिए जीवन की उपस्थिति कार्बनिक अणुओं से हुई है तो मिलर और यूरे द्वारा एक उपयोग किया गया था। उन्होंने जो गैस उन्होंने जो गैस ली वे थी उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन हो जाएगा। मीथेन और अमोनिया और हाइड्रोजन। क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है। मिलकर और यूरो द्वारा एक प्रयोग किया गया है। जिन्होंने जो गैस ली है वे थी मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि एक वस्तु 1.0 मीटर प्रति सेकंड इनवर्स 1 की चाल से गतिशील है x दूरी में। इसे रोकने के लिए बल F की आवश्यकता होती है। यदि वस्तु की चाल 3.0 मीटर प्रति सेकंड इनवर्स 1 तक बढ़ा दिया जाए तो इसे कितनी गुनी दूरी x में रोकने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9.0 बल लगाना पड़ेगा। कितना? 9.0 फोर्स यानी कि बल लगाना पड़ेगा। तो इसका यहाँ पर मैथ जो दिया सॉल्व किया हुआ है, तो आप इसको देख लीजिए। इसको सॉल्व किया गया है, इसको आप देख लीजिए। इसको सॉल्व किया गया है, तो यहाँ पर आपका सॉल्व है, आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं कैसे सॉल्व किया है। तो चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लगेगा सॉल्व करना है। अभी 30 क्वेश्चन और सॉल्व करना है। तो हमारा 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोध 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 6 बराबर भागों में बांटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्वक्रम समानांतर में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R से R/R अनुपात का मान, तो पूछेगा कितना होगा? तो 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। कितना दोस्त? 36 हो जाएगा। इसका सॉल्व आगे किया हुआ है, दिखाते हैं आपको।
देखिए यहाँ पर सॉल्व किया गया है। आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज तो स्टील में हो जाएगा। ठोस अवस्था में जो होता है दोस्त, ध्वनि जो होता है ठोस अवस्था में सबसे ज़्यादा गति करता है। ध्वनि जो होता है ठोस अवस्था में सबसे ज़्यादा गति करता है। जो कि प्रकाश का बात करेगा तो निर्वात में हो जाएगा, सबसे ज़्यादा निर्वात में प्रकाश हो जाएगा और ध्वनि हो जाएगा स्टील में। तो इसका राइट आंसर, इसका क्वेश्चन के पर्पज से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्टील हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा नदी, तो गोदावरी नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोदावरी नदी, जो कि गंगा के, कौन सी नदी दक्षिणी गंगा के नाम से, दक्षिणी गंगा के नाम से जानी जाती है, तो गोदावरी नदी हो जाएगा, गोदावरी नदी हो जाएगा, गोदावरी नदी हो जाएगा। जो कि दक्षिणी गंगा के नाम से जानी जाती है गोदावरी नदी। इसका लंबाई पूछेगा तो 1465 किलोमीटर हो जाएगा, 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी के डेल्टा में कोरिंगा मैग्रोव वन है, जो देश का तीसरा बड़ा मैग्रोव वन है। तो पूछेगा कि वो गोदावरी का लंबाई पूछेगा तो 1465 हो जाएगा, 1465 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है इसको भी मिलान करने का कह रहा है कि कोयला दिया है, तुरनगम दिया है, सरिक्सा दिया है, चंद्रप्रभा दिया है। तो इसको पूछा कि मिलान करना है कौन कहाँ है। तो यह हो जाएगा करे कि कोयला कहाँ है, तो कोयला आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में हो जाएगा। कहाँ पे, कोयला हो जाएगा महाराष्ट्र में। तुरनगम्मा हो जाएगा, तुरन गरम हो जाएगा, तुरन गरम। इतु नगरम हो जाएगा, सॉरी इतु नगरम जो होता है वो कहाँ होता है, तो यह हो जाएगा तेलंगाना में हो जाएगा। इतु नगरम जो होता है तेलंगाना में, और सारिका हो जाएगा, इतु नगरम हो जाएगा तेलंगाना में, और सरिस्का हो जाएगा आपका सरिस्का राजस्थान में हो जाएगा, सरिस्का राजस्थान में। चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंद्रप्रभा जो कि राजस्थान, चंद्रप्रभा जो कि उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ उससे रिलेटेड दिया गया है, तो आप इसको देख लीजिएगा, जो कि मेन यहाँ पर आपका ये वाला हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो आप इसको देख लीजिएगा, रोक के वीडियो को 1 मिनट। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया उस समय के राज्यपाल थे को मतलब कौन थे, तो यह हो जाएगा नित्यानंद कानूनगो, नित्यानंद कानूनगो हो जाएगा, नित्यानंद कानूनगो हो जाएगा, नित्यानंद कानूनगो हो जाएगा, नित्यानंद कानूनगो। जब राष्ट्रपति पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो उस समय के पूछा है कि राज्यपाल का नाम पूछा है, तो नित्यानंद कानूनगो पूछा है। आगे क्वेश्चन दिया है सतहत्तर नंबर क्वेश्चन का है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट है, तो यह हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 2। अनुसूचित जनजाति के लिए केवल और केवल 2 ही सीट होता है। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध थे जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा के संबंध था, तो हो जाएगा समांत नाइट का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समांत नाइट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है। भारत के किस राज्य में
बंगा पुरातत्व, पीली बंगा पुरातत्व किस भारत के किस स्टेट में यानी किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा राजस्थान में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? राजस्थान में, राजस्थान में हो जाएगा, राजस्थान में हो जाएगा। पीली बंगा पुरातत्व राजस्थान में, कहाँ पे? राजस्थान में हो जाएगा। कहाँ पे? राजस्थान में हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, कह रहे हैं कि शेर नियामुद्दीन शेर नियामुद्दीन औलिया दरभंगा कहाँ स्थित है? औलिया दरभंगा पूछा गया कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 80 का हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, दिल्ली में। पूछा कि शेख नियामुद्दीन औलिया की दरभंगा कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ पे? दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा दोस्त? दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ पे? दिल्ली में हो जाएगा। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। कहाँ पे हो जाएगा? दिल्ली में हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर यह है बेंगलुरु में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा दोस्त? बेंगलुरु में हो जाएगा। कह रहा है कि इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा बेंगलुरु में हो जाएगा। कहाँ पे? तो बेंगलुरु में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? बेंगलुरु में हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? तो यह हो जाएगा वायु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वायु हो जाएगा, जो कि वायु है एक मिश्रण है। वायु जो है एक मिश्रण है, वायु जो है एक मिश्रण है। आगे क्वेश्चन दिया है 83 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम का सही है? घटते क्रम का सही निरूपण है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पोटेशियम एल्युमिनियम जिंक कॉपर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूछेगा कि अभिक्रियाशील के घटते क्रम का सही निरूपण है, तो पोटेशियम एल्युमिनियम जिंक और कॉपर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्त। आगे दिया है 84 का क्वेश्चन कर रहा है, यह मैथ का क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर दर्शाया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा a बराबर 0 हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैथ का क्वेश्चन है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसको छोटा कर देते हैं, ऑप्शन नंबर 750 हो जाएगा। तो ये मैथ का क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, 2/5 रूट हो जाएगा। तो 86 नंबर का यहाँ पर दर्शाया गया है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर भी कुछ इसका दर्शाया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आया है यहाँ पे, तो आप देख लीजिए इसको। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे का है कि टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था? तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था? तो मिराबियो और मिराबियो और आबेसिये ने। आगे क्वेश्चन दिया है 88 नंबर, हेनरी कॉट के किस आविष्कार के शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ है? तो यह हो जाएगा पुडलिंग प्रक्रिया का कह रहा है कि हेनरी कोट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव है? तो पुडलिंग प्रक्रिया का किसका हो जाएगा? पुडलिंग प्रक्रिया के। आगे क्वेश्चन को देखते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन के दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का
आह्वान किया है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर राखी दिवस। क्या हो जाएगा? राखी दिवस हो जाएगा, राखी दिवस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राखी दिवस, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन के दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया है? तो राखी दिवस का। किसका? राखी दिवस का, राखी दिवस का। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि किस वर्ष बिहार को राज्य का दर्जा दिया गया है? बिहार को राज्य का दर्जा दिया गया है तो 1936 में बिहार को राज्य का दर्जा 1936 में मिला है। बिहार का दर्जा जो होता है ना दोस्त, बिहार का दर्जा किस वर्ष बिहार का दर्जा 1936 में मिला है? दर्जा 1936 में मिला है। आगे क्वेश्चन दिया है कि जल के अणु में बंध की प्रक्रिया है, जल के अणु में बंध की प्रक्रिया है तो हाइड्रोजन आबंध हो जाएगा, हाइड्रोजन आबंध हो जाएगा। जल की प्रक्रिया में, जल के अणु में बंध की प्रकृति प्राकृतिक है। जल के अणु में बंध की प्राकृतिक है तो हाइड्रोजन आबंध में हाइड्रोजन आबंध में हो जाएगा, हाइड्रोजन आबंध में हो जाएगा, आबंध में हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को देखते हैं कि C6H12 के लिए संरचनात्मक समन्वय की संख्या क्या होगी? तो इसका समन्वय की संख्या पूछा है कि क्या होगी, तो यह हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5। क्या हो जाएगा दोस्त? 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि अल्फा कण है, पूछेगा कि अल्फा कण क्या है? तो अल्फा कण हो जाएगा द्विआवेशिक हीलियम आयन। अल्फा कण पूछेगा तो द्विआवेशिक हीलियम आयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? द्विआवेशिक हीलियम आयन हो जाएगा। द्विआवेशिक अल्फा कण है तो अल्फा कण का है तो द्विआवेशिक हीलियम आयन हो जाएगा। द्विआवेशिक अल्फा कण, द्विआवेशिक पूछा कि अल्फा कण क्या है? अल्फा कण है तो द्विआवेशिक हीलियम आयन हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि वह फील्ड की तालिका टेबल में रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप में पहचानती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसका हो जाएगा प्राइमरी की कहा जाता है, प्राइमरी की कहा जाता है, प्राइमरी की कहा जाता है। और आपका हो जाएगा 95 नंबर क्वेश्चन का है कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइसेस को जोड़ने वाला कार्य कौन करता है? तो मदरबोर्ड करता है। कौन करता है? मदरबोर्ड करता है। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से 96 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वन्य प्रशासनिक वर्ग नहीं है? वन्य प्रशासनिक वर्ग नहीं है तो राज्य वन हो जाएगा, राज्य वन हो जाएगा। जो कि वन्य पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है? तो राज्य वन हो जाएगा। कौन सा? राज्य वन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, भारतीय नौसेना एवं भारतीय वायुसेना के अप्रैल 2024 में शामिल मिसाइल का नाम पूछा कि क्या हो जाएगा? शामिल मिसाइल का नाम पूछेगा तो रैमपेज हो जाएगा, रैमपेज। इसका शामिल मिसाइल का नाम पूछेगा तो रैमपेज होगा, रैमपेज हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि द कॉन्स्पिरेसी टू अकाउंट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रेसिडेंसी नामक के पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह हो जाएगा गोटबाय राजपक्षे, गोटबाय राजपक्षे। ऑप्शन नंबर डी हो जाए, गोटबाय राजपक्षे। आगे 99 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? तो यह हो जाएगा शशि थरूर को।
शशि थरूर को सम्मानित किया गया। कह रहे कि फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में वर्ष 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? तो शशि थरूर को किया गया है। आगे कह रहा है कि 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है? तो यह हो जाएगा नाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? नाग हो जाएगा। आगे देख, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन समाप्त कर गया है। तो आप वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।